बिना सत्संग न कथा हरि नाम की, बिना हरि नाम ना मोह भागे। मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, मुक्ति बिन नहीं अनुराग जागे। बिना अनुराग के भक्ति नहीं होएगी, भक्ति बिन प्रेम उर नाही लागे। प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं। पलटू सत्संग वरदान मांगे, पलटू सत्संग वरदान मांगे। जैसे श्री मानस जी में श्री गोस्वामी जी ने कहा कि बिनु सत्संग न हरि कथा, और ते ही बिनु मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जो जीवन का लक्ष्य है प्रभु के चरणों का प्रेम, उसको प्राप्त करने की दिशा में जो सबसे प्रथम और सबसे श्रेष्ठ पग धरा जा सकता है वो साधु संग है। पलटू साहेब ने इन 4 पंक्तियों में बड़ा अद्भुत एक सूत्र दिया, एक सिद्धांत। कहते हैं बिना सत्संग न कथा हरि नाम की, और बिना हरि नाम न मोह भागे। विगत बड़े विस्तार से इस विषय पर चर्चा हुई कि जीव मोह की निद्रा में सोया है। मोह निशा सब सोवनहारा, और निद्रा कैसी है? बड़ी गहरी निद्रा है। हमने चर्चा की थी कि एक व्यक्ति होता है, हल्के से खटके से जग जाता है, जरा सा खटका उसे जगा देता है, और एक व्यक्ति है बड़ी गहरी नींद सोता है, बड़े प्रयास के बाद जगता है, और जगने के बाद भी आलस्य से भरमाया सा ही रहता है। तो आपकी मेरी दशा ऐसी है। वो मोह की निद्रा में सोया हुआ जीव बड़ी गहरी निद्रा सोया है। संत आवाज लगाकर कहता है, संत आवाज लगाकर कहता है, पर जीव सुना अनसुना करता है और उसी मोह निद्रा में सोया रहता है। तो गहरी निद्रा में पड़े को जगाने के लिए अधिक शक्ति, अधिक प्रयास की आवश्यकता है। तो पलटू साहब कहते हैं बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, और बिना हरि नाम नहीं मोह भागे। ये जो मोह की निद्रा है जिसमें जीव सोया है, इससे जीव को जगाने की युक्ति क्या है? हरि का नाम है। कल भी मैंने निवेदन किया था कि इस विषय में सब संत एक मत हैं। वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी उपासना पद्धति से उपासना करता हो, पर जब बात भगवत नाम की आती है तो सब संत एक मत हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। इसको बिल्कुल पूर्ण रूपेण यथावत स्वीकार करना चाहिए कि वैसे भी भगवान के नाम में भगवान का समस्त ऐश्वर्य और माधुर्य छिपा है, जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है। और कलयुग में तो, इस युग में तो नाम के अतिरिक्त कोई और साधन, कोई और गति, कोई और विधि, कोई और उपाय है ही नहीं। हरिर नाम हरिर नामैव केवलम। नामैव केवलम जब कहते हैं, अर्थात नाम ही केवल एकमात्र गति है। आगे श्री नाभाजी महाराज एक स्थान पर कहेंगे कि और जुगनते कमल नयन कलियुग बहुत कृपा करी। कलयुग में कितने भी दोषों पर एक गुण है कि इसमें केवल भगवान नाम जप से भगवान मिल जाते हैं। तो जो मोह से जगाने के लिए चाहिए, जिस शक्ति की आवश्यकता है, वो शक्ति केवल प्रभु के नाम में है। नाम जपते जपते जीव जागता है। तो कहते हैं कि वो जो नाम है, वो जो नाम में अनुराग है, वो बिना सत्संग नहीं मिलता। तो बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिना हरि नाम ना मोह भागे। और फिर कहते हैं मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी। अभी बड़ा गंभीर सूत्र है। कहते हैं मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी। किससे मुक्ति? संसार से मुक्ति। क्या ये शरीर छूट जाने पर किसी और लोक को या किसी और गति को जीव प्राप्त होता है? क्या ये उस मुक्ति की बात कर रहे? नहीं, उस मुक्ति की बात नहीं कर रहे। कह रहे संसार के विषय के चिंतन से मुक्ति। मैं कई बार पहले भी निवेदन करता हूं कि इच्छा हो
अभी बाकी, संसार की इच्छा बाकी हो और जीवन समाप्त हो जाए तो मृत्यु है। संसार की इच्छा हो और मृत्यु हो जाए तो ये मृत्यु ही है। इच्छा समाप्त हो जाए, अभी जीवन बचे, ये मुक्ति है। इसे जीवन मुक्ति कहा है। इच्छा रहे प्राण चले जाएं, ये मृत्यु है। प्राण रहें पर इच्छा चली जाए, ये मुक्ति है। इसी को सत्पुरुषों ने, महत्पुरुषों ने जीवन मुक्ति कहा है। तो कहते हैं मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी। हरि की कृपा से साधु मिलेगा, सत्संग से नाम जप में निष्ठा होगी, रुचि होगी। नाम जपते जपते जीव उस मोह निद्रा से जागेगा, और मोह निद्रा से जागेगा तो ही संसार के चिंतन से मुक्ति होगी। पूर्व में हमने बड़े विस्तार से इस विषय पर चर्चा की कि मन किसका चिंतन करता है, जिसे मन मूल्यवान समझता है। आप कभी देखो, क्या महल में रहने वाला कभी झोपड़ी का चिंतन करता है? नहीं करता है। झोपड़ी में रहने वाला महल का चिंतन करता है। आप देखिए, कभी विचारिए, अनुभव करिए, मन का स्वभाव है ये। मन हमेशा जिसे मूल्यवान समझता है, जिसे श्रेष्ठ समझता है। अब ये बात दूसरी है कि मन के पास ऐसा विवेक हो ही ना कि वो वस्तुतः जो मूल्यवान है उसको मूल्यवान समझे। अगर सोया है, भ्रमित है, भ्रम में है, द्वंद्व में है, तो वो संसार को ही मूल्यवान समझेगा। पर ये मन का स्वभाव है कि मन जिसे श्रेष्ठ जानता है, जिसे श्रेष्ठ समझता है, जिसे मूल्यवान समझता है, उसका चिंतन करता है। तो जो कहते हैं कि मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, और मुक्ति बिन नहीं अनुराग जागे, बिना मोह के दूर हुए, बिना संसार के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुए, संसार के चिंतन से मुक्ति नहीं मिलेगी। आप कितना भी माला जपो, आप कितना भी साधन करने का प्रयास करो, पर जब तक आपको खबर नहीं पड़ेगी ना कि संसार असार है। सब जानते हैं भाई, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, कुछ लेकर नहीं आए, कुछ लेकर नहीं जाएंगे, ये बात है, कौन नहीं जानता। लेकिन ये सब जानते बूझते व्यक्ति उसी संसार में लगा है, उसी चक्की में पिस रहा है। ऐसा क्यों? वो केवल जानता है, बस उसकी प्रतीति नहीं है, संसार के स्वरूप की प्रतीति नहीं है। अरे सुख सागर प्रभु के निकट बैठकर वो संसार के पास जाता है, संसार का स्पर्श करता है, और इससे ज्यादा दुर्दशा क्या होगी कि प्रभु से संसार मांगता है, जिसे भगवान दुखालयम कहते हैं, जिसे संत दुख का घर कहते हैं। वो दुख का घर जीव प्रभु से जाकर मांगता है। इससे बड़ी मन की दुर्दशा क्या है कि मोह ने कैसे मन की दुर्दशा की है। इसी मोह से छूटने की बात कर रहे हैं, इसी मोह से मुक्ति की बात श्री पलटू साहब कहते हैं कि मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी। अर्थात जब तक ये भ्रम दूर नहीं होगा, और इस भ्रम को दूर करने की, संसार के स्वरूप को वस्तुतः देखने की युक्ति क्या है? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग्दोष विभंजन। गुरु कृपा से जब बोध हो जाता है संसार के स्वरूप का। और एक बात और जो मैंने विशेष बल देकर कही थी कि संसार के स्वरूप का बोध होते फिर क्या करना है? कुछ करना नहीं है। ना तो इससे लड़ना झगड़ना है, ना इससे उलझना है, और ना कहीं भाग कर जाना है। बस केवल समझ लेना है कि हाँ भाई ऐसा है संसार। और जैसे ही मन को खबर पड़ जाएगी ना कि यह सार है, इसका कोई मोल नहीं है, फिर वो सार वस्तु को खोजेगा, क्योंकि मन को कुछ तो चाहिए, मन को कोई आधार तो चाहिए। और फिर कौन मिलेगा? भजवे को दोई सुघर कह हरिदास। फिर कह रहे इस मोह से मुक्ति होगी, क्योंकि इस मुक्ति के बिना प्रभु से अनुराग नहीं होगा। जैसे मन मूल्यवान और श्रेष्ठ जिसे समझता है उसका चिंतन करता है, ऐसे मन का एक और गुणधर्म भी है कि मन कभी एक समय दो स्थान पर नहीं रह सकता। या तो मन में संसार ही है, और या फिर मन में प्रभु ही है। या तो मन में जगत है, या फिर मन में जगदीश है। आप सोचो कि थोड़ा सा संसार कर लेते हैं, थोड़ा सा भजन कर लेते हैं, और सबकी, आपकी मेरी, हम सबकी अभी यही दशा है। लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से कह दूं कि जब तक ऐसी दशा है कि आपको, हमें लगता है कि मन में संसार भी है और मन में प्रभु भी हैं, ये भ्रम है संसार ही। क्योंकि प्रभु के साथ संसार नहीं रहता, संसार के साथ प्रभु नहीं रहते। इसी बात श्री गोस्वामी जी कहते हैं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम। ध्रुवदास जी कहते हैं, जेहि तन वन गरजत रहे अद्भुत के हरि प्रेम। वहां पर फिर उसके अतिरिक्त कोई दूसरा भाव नहीं रह सकता।
तो जब तक हृदय की दशा ये है कि भजन भी है और संसार का चिंतन भी है, यही मानकर आगे बढ़ना चाहिए, यही मानकर पुरुषार्थ करना चाहिए कि अभी मन में केवल संसार ही है, कुछ और नहीं, कुछ इससे अधिक नहीं। तो मोह दूर होते ही, अर्थात संसार के स्वरूप से जो आसक्ति, आकर्षण, प्रीति आपने मैंने बांध ली है, ये मोह जनित है। इस मोह से मुक्ति मिलते ही प्रभु के प्रति अनुराग जगेगा। फिर कहते हैं मुक्ति बिन नहीं अनुराग जागे, और बिना अनुराग के भक्ति नहीं होएगी, बिना प्रेम के, बिना चित्त के द्रवीभूत हुए वो भगवत भाव सुख नहीं देगा। फिर कहते हैं बिना अनुराग के भक्ति नहीं होएगी, और भक्ति बिन प्रेम उर ही जागे। बिना भक्ति के वो जो दशधा लक्षण है, वो जो प्रेम लक्षणा भाव है, वो प्राप्त नहीं होगा। और फिर कहते हैं प्रेम बिना राम नहीं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सो जानन हारा। मानस में सार की बात कह दी उन्होंने, बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सो जानन हारा। बहुत सारी भावनाएं होती हैं जीवन में, श्रद्धा है, आदर है, विश्वास है, मित्रता है, वात्सल्य है, बहुत सारे भाव हैं जीवन में, पर प्रेम के योग्य केवल प्रभु हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सो जानन हारा। तो बिना अनुराग के भक्ति नहीं होएगी, और बिना भक्ति प्रेम ना ही लागे। फिर कहते प्रेम बिना राम नहीं, और राम बिना संत नहीं। तो इसीलिए जहां से आरंभ किया, बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, कह रहे हैं हमको वहीं से आरंभ करना है। प्रभु वही प्रसाद दीजिए, क्योंकि प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सत्संग वरदान मांगे। बार बार वर मांगी हो, हर्षि देहूं श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। ये चर्चा मैंने इसलिए की कि मोह, अनुराग, प्रेम, भ्रम, द्वंद्व, इन सब शब्दों को हम अपने जीवन में सुनते भी रहते हैं, कहते भी रहते हैं, लेकिन कभी इनके निकट जाकर इनका चिंतन करके इनके वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास नहीं करते। मानस की चौपाई पढ़ लेते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, पर वो कैसी मोह की रात्रि है, वो कैसा मोह का अंधकार है, वो कैसी मोह की निद्रा है, इसको जानने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। क्या होता है मोह? भ्रम होता है। पूर्व में हमने चर्चा की थी, जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सो नहीं, यही मोह है। और यही दशा है जीव की अनेक अनेक जन्मों से। कबीर जी के शब्द मैंने आपको कहे थे, वो कहते नारंगी को रंगी कहे, ये जीव की दुर्दशा है। नारंगी को रंगी कहे, खरे दूध को खोया, जो भीतर बाहर रमा है, जो भीतर बाहर समाया है, जिससे एक क्षण के लिए भी वियोग नहीं हो सकता। देखो, आप और मैं चाहें तो भी भगवान से आपका मेरा वियोग नहीं हो सकता, भगवान चाहे तो भी आपका और मेरा उनसे वियोग नहीं हो सकता। जो नित्य सिद्ध अवस्था है, वो कहते खरे दूध को खोया, और फिर कहते चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। यही मोह है, और इसी निद्रा में आप और मैं सोए हैं। तो कह रहे कि जब तक इस मोह के रज्जू से, जब तक इस मोह के पाश से जीव बंधा है, जब तक इससे मुक्ति नहीं है, तब तक प्रभु में अनुराग कैसा? तब तक प्रभु में अनुराग कैसा? और जब तक अनुराग नहीं है तब तक भक्ति नहीं है, जब तक भक्ति नहीं है तब तक प्रेम नहीं है, जब तक प्रेम नहीं है तब तक श्री कृष्ण नहीं है, और जब तक श्री कृष्ण नहीं है तब तक इस चेतना को विश्राम नहीं है। तो कहते सब रोग की औषध क्या है? सत्संग। भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति करो दिन राती। दर्शन करना चाहिए, आत्मदर्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमारे जीवन में जो प्रयास है वो किसके लिए है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, मिलता प्रयास से संसार भी नहीं, और जीव के प्रयास से भगवान भी नहीं मिलते। मिलता कुछ नहीं प्रयास से, लेकिन संसार के प्रयास की, संसार के लिए जो जीव प्रयास करता है उसका परिणाम है केवल दुख, केवल पीड़ा, ग्लानि, खेद, कष्ट, संताप, चिंता की अग्नि में जलता है जीव। ये संसार के लिए प्रयास करने का परिणाम है।
मिलते नहीं भगवान प्रयास से, भगवान साधन साध्य नहीं है, सब संत कहते हैं। लेकिन प्रभु के लिए जब प्रयास करता है जीव, प्रभु के लिए जब प्रयास करता है तो एक बड़ी अद्भुत घटना घटती है। हमने उस दिन बड़े विस्तार से इस विषय पर चर्चा की कि जीव और ब्रह्म के अतिरिक्त एक और तत्व है जो सदा सक्रिय है। वो क्या है? प्रकृति, भगवान की माया। जब प्रकृति देखती है ना कि कोई प्रभु से मिलने का प्रयास कर रहा है, जब प्रकृति देखती है कि कोई वस्तुतः प्रभु से मिलने के लिए परिश्रम कर रहा है, तो वो क्या करती है? वो आवरण भंग कर देती है, वो हट जाती है आपके बीच में से, आपके और प्रभु के बीच से हट जाती है। वो आपका मार्ग बना देती है। जो सुरसा मार्ग रोक कर खड़ी थी श्री हनुमान जी का, जाने नहीं दे रही थी, पहले हनुमान जी ने उसको जीतने का ही प्रयास किया। हनुमान जी बड़े होते थे, वो और दोगुनी बड़ी हो जाती थी। उसको ब्रह्मा का वरदान है भाई कि इसको लांग कर कोई नहीं जा सकता। कि क्या हुआ? हनुमान जी बहुत छोटे से हो गए और निकल आए, युक्ति से जीत लिया उसको। जो सुरसा 2 क्षण पहले मार्ग रोक कर खड़ी थी, जब हनुमान जी ने युक्ति से उसको जीता, वही सुरसा हनुमान जी को आशीर्वाद देती है कि जा पुत्र, तेरे सब कार्य सफल होंगे। तो जैसे ही हनुमान जी ने सुरसा को लांगा, हनुमान जी को सफलता तो उसी क्षण मिल गई। सुरसा ने कहा कि जा पुत्र, तेरे सब कार्य सफल होंगे, तू जिस कार्य के लिए जा रहा है तू सफल होकर लौटेगा। बिल्कुल ठीक यही दशा है। संसार के लिए प्रयास करो तो हाथ क्या आता है? आपने प्रयास करके देखा ही है और उसका अनुभव है। किसको है? कौन है जिसको इसका अनुभव नहीं होगा? सभी को है। लेकिन जब कोई प्रभु के लिए प्रयास करता है तो कोई कहे कि भाई साधन से तो भगवान नहीं मिलते, तो हम साधन क्यों करें? पर साधन से कुछ मिलता है, जीव कृपा पात्र बनता है। प्रकृति आवरण भंग कर देती है, वो मार्ग बना देती है, वो आशीर्वाद देती है कि तू जिसके लिए प्रयास कर रहा है, ये प्रयास एक दिन सफल होगा, एक दिन प्रभु मिलेंगे। यद्यपि वो अपनी कृपा से मिलेंगे, यद्यपि वो अपनी इच्छा से मिलेंगे, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, पर मिलेंगे। और आपको नहीं लगता कि प्रेम के मार्ग पर एक आशा का दीप जल जाए जीवन में कि प्रियतम आएंगे? प्रेम के मार्ग पर एक दीप जल जाए आशा का कि प्रियतम आएंगे। मुझे लगता है एक क्या, अनेक जन्म इस आशा में बिताए जा सकते हैं। प्रेम के मार्ग पर प्रियतम के मिलने की जो आशा है, वही तो बल है, वही तो आधार है। ये मिलता है पुरुषार्थ करने वाले को, ये मिलता है भगवान के लिए श्रम करने वाले को, परिश्रम करने वाले को। प्रकृति अनुकूल हो जाती है। और एक और बात आपको कहूँ कि कितना भी परिश्रम करे किसान, लेकिन यदि समय पर वर्षा ना हो तो उसका सब परिश्रम व्यर्थ है, व्यर्थ जैसा है, व्यर्थ जैसा है। जीव कितना भी पुरुषार्थ करे, लेकिन ये जो जीव और ब्रह्म के मध्य में प्रकृति है, अगर ये अनुकूल ना हो तो उसका परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। प्रकृति केवल, मैं किस पेड़ पौधे की बात नहीं कर रहा, मैं जलवायु की बात नहीं कर रहा, आपकी मेरी एक अंतर की प्रकृति भी है, वो भी अनुकूल हो जाती है। विक्षेप कम होने लगते हैं, धीरे धीरे भजन में मन चेतना स्थिर होने लगती है। कभी आपने अनुभव किया है कि आपको भजन करने से कौन रोकता है? आप ही रोकते हो। बड़ो कुसंग शरीर निज जामे भरे विकार। सबसे बड़ा कुसंग क्या है? अपना मन है। जितने उत्पात हैं वो अपने मन में ही तो होते हैं। कौन रोकता है भजन करने से? अपना मन रोकता है। ये आपके मेरे अर्जित किए हुए विक्षेप हैं। ये आपका मेरा रचाया हुआ आवरण है। प्रकृति अनुकूल होती है भाई। प्रकृति के अनुकूल होने का अर्थ आपकी चेतना स्थिर हो जाएगी। आप एक व्यक्ति है जो अशांत रहता है सदाई, वो जो निर्णय लेगा वो कभी भी उचित नहीं हो सकता। और एक व्यक्ति प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी स्थिर है, वो स्थिर बुद्धि से निर्णय लेता है और बड़ी सहजता से उस प्रतिकूल परिस्थिति से बाहर निकल जाता है। ये क्या है? ये प्रकृति की अनुकूलता है। प्रकृति अनुकूल होती है, संत के प्रकृति अनुकूल होती है। तो जो 2 क्षण पहले मार्ग रोक कर खड़ी थी, अगर हनुमान जी केवल लड़ते, केवल हनुमान जी अपना बल और पराक्रम दिखाते, तो क्या होता? समय नष्ट हो जाता। थोड़ा सा समय है हनुमान जी के पास, जानकी जी का पता लेकर आना है, फिर प्रभु को जाना है, तो इतने बड़े कार्य के लिए बड़ा थोड़ा सा समय है। और आप विचारो तो यही दशा हमारी भी है, बड़ा थोड़ा सा ही समय है आपके मेरे पास। हम भी प्रभु का कार्य करने के लिए आए हैं, लेकिन बड़ा थोड़ा सा समय है हमारे पास। हनुमान जी केवल ज्ञानी नहीं है, हनुमान जी विज्ञानी हैं। उन्होंने जान लिया कि भाई कुछ भी हो पर समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अव्यर्थ कालत्व साधक के जीवन में नहीं होना चाहिए, समय व्यर्थ ना जाए। हनुमान जी ने कहा भाई समय व्यर्थ नहीं करेंगे, छोटे हो जाएंगे कोई बात नहीं, बहुत छोटे हो गए, जीत लिया, प्रसन्न हो गई।
और आशीर्वाद दे दिया कि जा सफल हो। बस यही, ऐसी ही प्रकृति है। वो आपको आशीर्वाद दे देगी सफल हो, और आपका मार्ग बड़ा सीधा सुगम हो जाएगा। तो बिना अनुराग के भक्ति नहीं होएगी, बिना भक्ति प्रेम ना ही लागे, प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, और इसीलिए पलटू सत्संग वरदान मांगे। इसलिए आरंभ में मैंने कहा, कोई भी संत हो, कोई भी सयाना हो, कोई भी सुघड़ हो, उसने एक मत से स्वीकारा है और प्रभु से कहा है, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। तो निवेदन में आपको ये कर रहा था कि संसार के लिए प्रयास करोगे, संसार भी मिथ्या, संसार के लिए किया गया प्रयास भी मिथ्या, और उससे जो फल प्राप्त होगा वो भी मिथ्या। प्रभु भी सत्य, प्रभु के लिए किया गया प्रयास भी सत्य, और उस प्रयास के प्रसाद स्वरूप, उस प्रयास के प्रसाद स्वरूप जो प्रीति रति अनुराग मिलेगा वो भी परम सत्य है। तो खोजना चाहिए भाई अपने जीवन में, स्वयं को देखना चाहिए कि हम प्रयास किसके लिए करते हैं। क्या हमारा प्रयास संसार के लिए है? संसार के लिए है तो भाई दुख पाने के लिए तैयार रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात मानकर आप लग जाइए, मैं तो केवल आपके सामने वस्तु स्थिति रख रहा हूं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इस मार्ग से जा रहे हैं, इस मार्ग से जा रहे हैं तो यहां पहुंचेंगे, और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इस मार्ग से जा रहे हैं, यहां जाएंगे तो आप यहां पहुंचेंगे। देखिए, स्वयं को देखिए कि क्या प्रयास संसार के लिए है। यदि संसार के लिए है तो दुख पाने के लिए तत्पर रहिए, तैयार हो जाइए, वो लौट कर आएगा आपके पास। और यदि प्रयास प्रभु के लिए है, यदि प्रयास प्रभु के लिए है तो भी उस परम सुख की प्रतीक्षा करिए, आनंदित होकर, उल्लसित होकर। अब कोई सोचे कि संसार के लिए प्रयास ना करने का अर्थ है कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए, नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने तो ये कुछ दिन पहले आपको कहा था कि अच्छाई भी उलझा देती है, भजन के मार्ग पर चलने वाले को बुराई भी उलझा देती है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि सत्कर्म किया ही ना जाए, संसार के लिए प्रयास न किया जाए। संसार में रहते हुए जो किया जाए वो प्रभु की सेवा जानकर, मानकर, प्रभु को निवेदन करते हुए किया जाए। बड़े विस्तार पर इस विषय पर पहले से चर्चा हो चुकी है। कर्म करना आपकी मेरी विवशता है, हम किए बिना नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ आपको मुझे करना है, हम करते हैं और हमें करते रहना पड़ेगा। अब कर्म करेंगे तो कर्म का बंधन भी है, शुभ का शुभ और अशुभ का अशुभ। अब इस बंधन से मुक्त होने की विधि क्या है? या तो कर्म ही ना किया जाए, जो कि संभव नहीं है। फिर दूसरी विधि क्या है? फिर संतों ने एक और मार्ग दिया है, बीच का मार्ग है, बड़ा संतुलित मार्ग है वो। बोले किया तो जाए, लेकिन इस भाव से किया जाए, ना मैंने कुछ है किया, ना कुछ करने योग, जो कुछ किया सो आपने, प्रभु आप ही करने योग। लेकिन इस कार्य को समर्पण के भाव से किया जाए, छल से नहीं। इस भाव में किया गया छल क्या है? इस भाव में किया गया छल ये है कि जब जीव जानबूझकर स्वार्थ के वशीभूत होकर, विषय की वासना के वशीभूत होकर अनुचित करता है, वो तब भी ये समझता है कि कार्य प्रभु ही कराते हैं। प्रथम दिन मैंने आपको स्पष्ट किया था कि भगवान कभी धर्म का पक्ष नहीं छोड़ते। हाँ, आपका मेरा मन, आपका मेरा चित्त, आपकी मेरी विषय वासना, वो आपको मुझे ले जाती है अधर्म के मार्ग पर। प्रभु कभी धर्म के पक्ष से इतर नहीं होते। भगवान सदा धर्म के पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि धर्म भगवान का प्राण स्वरूप है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान अपना स्थान, अपना धाम छोड़कर आ जाते हैं। जब जब धर्म पीड़ित होता है तब तब प्रभु अवतरित होते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म भगवान को अतिशय प्रिय है, धर्म भगवान का प्राण है। तो ये जब किया जाए, ये भाव जब जीवन में धारण किया जाए कि ना मैंने कुछ है किया, ना कुछ करने योग, तो इस भाव का मूल भी, इस भाव का आधार भी स्वार्थ ना हो, परमार्थ हो। देखो, मैं जानता हूं कि मेरे केवल कहने से और आपके केवल सुनने से ये बात हृदयंगम नहीं होगी कि ये जीवन केवल भजन के लिए मिला है, क्योंकि हमारे भीतर बहुत कुछ भरा है, वो भी अपना प्रभाव दिखाता है। मैं तो कल भी आपसे कहा था कि आप अपना कार्य करोगे, प्रभु अपना कार्य करेंगे, लेकिन आपके और प्रभु के अतिरिक्त एक और तीसरा तत्व भी है, वो अंत तक अपना कार्य करता है, प्रभु की माया। वो भरमाती है जीव को, वो भटकाती है, वो बहलाती है। अच्छा, और कोई बुरे से नहीं भटकता तो वो भले से भटका देती है।
इसीलिए महाप्रभु जो कहते हैं ना, यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। गुण सलिल का अर्थ कि जो त्रिगुण का जल है, ये जो संसार है ये त्रिगुण की धारा है। ऐसे एक त्रिवेणी बहती है ना, गंगा यमुना सरस्वती, ऐसे ये जो संसार है ये त्रिगुण की धारा है। सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। कोई तमोगुण में उलझा है, कोई रजोगुण में उलझा है, और कभी कभी व्यक्ति सतोगुण में भी उलझ जाता है। भाई भगवान का भक्त तीनों से न्यारा है, और इन तीनों से न्यारे होने की युक्ति यही है कि ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने जोग, जो कुछ किया सो आपने, प्रभु आप ही करने जोग। और विस्तार से मैं आपको निवेदन करूं, व्यास जी कहते हैं काहू के बल भजन को, काहू को आचार, व्यास भरोसे कुमरी के सोवत पांव पसार। तो आपको लगता है व्यास जी पांव पसार के सोते होंगे यहाँ? जब वो कह रहे हैं कि अपना नाम लेकर कह रहे हैं व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार, तो क्या व्यास जी पांव पसार कर सोते होंगे, या पांव पसार कर सोने का उपदेश आदेश आपको मुझे दे रहे हैं? ऐसा समझना तो अपनी भूल है ना। व्यास जी कह रहे हैं कि श्री प्रिया जी के भरोसे मैं अब निश्चिंत हो गया हूं। ये जो कर्तापन है ना, मैं करता हूं, ये जो कर्तापन है यही जीव को बांधता चला जाता है। जो भगवान ने गीता में कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसका अर्थ केवल यही है, कर्तृत्व से मुक्त हो जाया जाए। और एक और बात भाई, इस बात को आप आज समझ लें या कभी किसी जन्म में आप इसे स्वीकार करें, पर करना तो पड़ेगा। वासुदेव सर्वम, ये इस अस्तित्व का एकमात्र सत्य है। इस सारे अस्तित्व को जो गतिमान बनाए है वो शक्ति एक है, दूसरी नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। और जैसे ही ये सत्य की स्वीकृति होती है जीवन में, आप देखो बहुत बड़ा बोझ सर से हट जाता है। आपको क्या लगता है कि बुरा कर्म करने से सर पर बोझ आता है? करता होकर स्वार्थ के वशीभूत होकर सकाम कर्म यदि शुभ भी किया जाए तो भी वो बांधता ही है, तो भी वो सर पर बोझ ही है। लेकिन भक्ति का मार्ग ऐसा नहीं है। भक्ति का मार्ग कैसा है कि जो हम भले बुरे सो तेरे, दृष्टि प्रभु पर रहे, दृष्टि प्रभु पर रहे। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, और सेवा में ये देह गले तो गालिए। तो और यदि ये सत्संग मिल जाए, जिसकी याचना संत आंचल पसार कर प्रभु से करते हैं, यदि ये सत्संग मिल जाए तो जानना चाहिए कि अब प्रभु आपसे हमसे मिलना चाहते हैं। अब प्रभु की इच्छा है कि हम प्रभु से मिलें। मैंने विभीषण जी के प्रसंग में आपको निवेदन किया कि लंका में रहकर भजन कर रहे हैं, कठोर परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उस स्थान में रहकर विभीषण जी भजन कर रहे हैं और कोई आशा नहीं है मन में, पर भजन किए चले जा रहे हैं। कभी कभी कह बैठते हैं कि तात कबहु मोहि जान अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। कब प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे, कब श्री राम मुझ पर कृपा करेंगे, क्या कभी प्रभु मुझे स्वीकारेंगे भी कि नहीं? मैं तामस तन हूँ, कोई साधन मुझसे होता नहीं। क्या प्रभु के कान तक, क्या कभी दीनानाथ के कान तक भनक पड़ेगी कि कोई लंका में रहकर भजन करता है? लेकिन जब हनुमान जी मिल गए, तो विभीषण ने कहा अब मुझे प्रभु मिलेंगे, मुझे विश्वास हो गया। संत के जीवन में आते ही ये आशा का, विश्वास का दीप जला लीजिए, अब प्रभु मिलेंगे। क्योंकि यदि प्रभु के मिलने की इच्छा नहीं होती तो कभी साधु संग होता ही नहीं भाई। संत के मिलने का एक ही कारण है, प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं। उस आशा का दीप जलाइए अपने उर अंतर में, और जो इस हृदय मंदिर में अंधकार है जन्म जन्म का, उसे दूर करिए, बुहारिए जैसे शबरी बुहारती है, वो मार्ग नित्य बुहारिए। एक और बात संत सुनाते थे, मुझे बड़ी प्रिय लगी। वो कहते हैं भगवान सबसे पहले कान से जाते हैं। ये बात स्वयं भगवान कहते हैं, इस बात स्वयं भगवान ने श्रीमद् भागवत में कही है कि भाई मैं सबसे पहले कान से जाता हूं, कान से भीतर प्रवेश करते हैं प्रभु, आंख से नहीं, कान से। श्री कृष्ण के विषय में न सुना हो, जैसे मैंने उस दिन कहा, जो राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते हैं, यदि रस सिद्धांत से परिचित हैं, रसिकों का संग है, तो दर्शन का सुख अलग है। यदि नहीं तो दर्शन का कोई सुख नहीं।
केवल प्रसाद मिलता है और प्रभु से संसार की याचना करके चले जाते हैं। जो दर्शन का वास्तुतः सुख है वो उन्हें नहीं मिलता। तो पहले रस सिद्धांत कान से ही तो भीतर गया, तो पहले प्रभु ने कान से ही तो प्रवेश किया, तो भगवान सबसे पहले कान से भीतर जाते हैं। तो ये जो मार्ग है, सबसे पहले इसको झाड़िए बुहारिए, और इस मार्ग को झाड़ने बुहारने की विधि क्या है? कथा सुनिए, भक्त और भगवान की वार्ता का श्रवण करिए। इस मार्ग से होकर प्रभु ने जाना है, इस मार्ग से प्रभु होकर जाएंगे आपके मन मंदिर तक। तो आइए पहले इस मार्ग को झाड़ बुहार लेते हैं। जैसे शबरी रोज मार्ग बुहारती है, पंथ निहारूं और डगर बुहारूं और भी मार्ग जोए। और मीरा जी कहती है घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। लोग कहेंगे क्या करते हो, रोज ही सत्संग सुनते हो, रोज सुनते हो। पर मीरा कहती है भाई घायल की गति घायल जाने, अब इस संसार को क्या सुनाऊं, इस संसार को क्या समझाऊं। यथा यथात्मा परिवृज्यते सो मत पुण्य गाथा श्रवणाविदाने तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में, जैसे जैसे कोई सुनता है मेरी कथा, मेरी लीला कथा, मेरा गुणानुवाद, उसका ये मार्ग स्वच्छ होता जाता है। अरे किसी बड़े आदमी को आना हो, किसी बहुत बड़े नेता को, मंत्री प्रधानमंत्री को यहाँ आना हो, तो आप देखो कैसे सड़कें साफ हो जाती हैं, टूटी फूटी सड़क का तुरंत निर्माण कर दिया जाता है। भाई इस मार्ग से किसी बड़े आदमी को आना है, इस मार्ग से किसी श्रेष्ठ जन को आना है, तो इस मार्ग को सुनियोजित सुसज्जित कर दिया जाए। ऐसे ही कान से जाएंगे प्रभु भीतर, उस मार्ग को साफ करना है, झाड़ना बुहारना है। और इस मार्ग को झाड़ने बुहारने की विधि यही है भाई। भगवान से मिलने का मार्ग भी भगवान है, भगवान से मिलने का मार्ग भी भगवान ही है। इस मार्ग को झाड़ने बुहारने की विधि यही है। लीला कथा का श्रवण करिए, सुनिए, प्रभु की कथा सुनिए, और प्रभु के भक्त के मुख से सुनने को मिल जाए तो कहना क्या। हमारे वृंदावन के परम भजनानंदी संत, परम पूज्य, श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय श्री चंद्रशेखर बाबा कहते थे ये बात। वो कहते थे कि ऐसे तो मीठी है कृष्ण की कथा, मीठी है, पर कहते थे पका हुआ फल हो और तोते का चखा हो तो फिर तो उसके माधुर्य का कहना क्या। तो ऐसे तो कृष्ण की कथा मीठी है, पर कृष्ण की कथा कृष्ण का भक्त कहे तो फिर उस कथा के माधुर्य का कहना क्या। वो झाड़ बुहार देगी इस मार्ग को, और जैसे ही मार्ग स्वच्छ हो जाएगा, आप देखो प्रभु उसी मार्ग पर अपने नूपुर की धुनी करते हुए आ जाएंगे। पर सबसे पहले यही करना है, ये मन मंदिर तक जाने का जो मार्ग है, पहले उसका मार्जन करना है। और ये जो कथन श्रवण है, ये जो हरि कथा है, यही विधि है इस मार्ग को बुहारने की। और रोज बुहारना है भाई, क्योंकि इस मार्ग पर मैल भी रोज आ जाएगी। यहां से जाएंगे फिर संसार कान में आएगा, फिर संसार की वार्ता कान में पड़ेगी, फिर संसार का विषय, संसार की विषय चर्चा वो कान में आएगी, फिर ये मार्ग मैला हो जाएगा। फिर बुहारिए, इसे बुहारते रहिए। ना जाने कौन घड़ी प्रभु इत अही है। पता नहीं कौन सी घड़ी प्रभु ने निश्चित की हो कि भाई यहाँ जाएंगे। गोपी रोज माखन निकाल कर धर देती है, बहुत सी गोपियां हैं। अब एक साथ कन्हैया सबके घर तो नहीं जाता, लेकिन प्रत्येक गोपी माखन निकाल कर रख देती है भाई, कि जाने कब कन्हैया आ जाएगा। तो ऐसे ही इस मार्ग को नित्य झाड़ बुहार लीजिए, किसी दिन प्रभु आ जाएंगे। और फिर आपसे कह रहा हूं भाई, अगर प्रभु को नहीं आना होता, अगर प्रभु को आने की इच्छा ही नहीं होती, तो आप मैं यहां बैठे ही नहीं होते।